बड़ा जुल्म किया है आरफा ने, बहुत जुल्म किया है। फिलहाल तो जुल्म आप अपनी जान के साथ कर रही हैं बीजान। मैं तो कहती हूँ ये सब कुछ देखने से पहले अल्लाह मुझे उठा लेता। खुदा का खौफ करें बीजान, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा दिल फटा जा रहा है बेटा, और पता नहीं मेरे साकिब पर क्या गुजर रही होगी। अभी भी अपने बेटे की फिक्र है आपको, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकी फिक्र ही नहीं है किसी को। बीजान, ये ब्लड प्रेशर की दवाई फूफा ने भेजी है। मुझे नहीं चाहिए, वापस दे दो। बीजान, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, दूसरों के किए की सजा खुद को क्यों दे रही हैं आप? क्या करें, इंसान का बस अपने आप पर ही चलता है ना। और मेरी औलाद, उन्होंने पहले कभी मेरी बात नहीं मानी, तो अब क्या मानेंगे। बीजान, आप उनकी परवाह करना छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी सेहत का ख्याल रखें आप। अब तो बहुत खुश होगी तुम्हारी फूफी ये कारनामा सर अंजाम देकर। उससे कहना मुकाफात अमल से डरे। बीजान, ये सब बातें आप उसको क्यों सुना रही? तुम जाओ। ये दवाई रख लो। सुनो, मैंने तुमसे बात करनी है। करते हैं बात। जब सब कुछ अपने हाथों से खत्म किया है तो फिर किस बात का मातम मना रहे हो? बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है मुझसे यार। कोई पहली दफा थोड़ी है। वैसे सच पूछो ना तो इस बार बहुत अच्छा हुआ आयला भाभी के हक में। मतलब? सारी जिंदगी की जिल्लत से बच गई। तुमने तो मेमना बनकर जिंदगी भर मिनमिनाना था आरफा आंटी के आगे। यार देख इस वक्त ऐसी बातें मत कर, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ प्लीज। अब लकीर को पीटने का क्या फायदा है, उस वक्त सोच लेते ना। तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, तू वहां पे नहीं था। फिर भाई मेरा अब्बा धमकियां दे रहा था मेरी अम्मा को डिवोर्स देने की। मैं डर गया था यार। देखो, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। अभी सिर्फ एक ही बात सोचो। क्या? एक ही घर में रह के उस लड़की से कैसे नजरें मिला पाओगे जिसको तुमने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कुछ माह के लिए दुबई चला जाऊं। वो हमारा एक बिजनेस वहां पे भी तो है ना। सोच मत भाई, सचमुच निकल जा। मैं भी अब निकलता हूँ। तुम्हारी इमरजेंसी के चक्कर में खाना भी बीच में रह गया। फराज भाई जी। जोया, ये आयला की छोटी बहन। अब ड्राइवर कहाँ है? मैंने उससे कुछ मेडिसिन मंगवानी। वो साहब के साथ काम किया है। एक्सक्यूज मी, लाइए मुझे दे, मैं ला देता। आप एक काम करें, आप अपने दोस्त को थोड़ी सी चुटकी भर जहर ला दो। उनको अशद जरूरत है इसकी। ये पकड़े पैसे, ये मुझे ला दें आप। तो फिर अपनी जबान में समझा दो, इसे समझा दो कि अगर ये यहां रहना चाहती है ना तो शराफत से रहे, वरना मुंह कहीं और कर जाए। कह दूंगा लोगों से कि मर गई बेटी। दरवाजा क्यों लॉक कर रखा था? वैसे देखो आयला, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी जो अम्मी अब्बू कह रहे हैं। आयला, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्यों अम्मी अब्बू और हम सबको अजियत दे रही? फिक्र मत करो,
तुम सबकी अजियत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने, खुदा के वास्ते कुछ ऐसा वैसा मत कर, इन्हीं की लाज रख लो। सब में तुम्हारा क्या रोल था? सहूलतकार का। अच्छा, अब आप मिडिल मैन बन गए हैं। किसके मैसेजेस किस तक पहुंचाए जाते थे? ज्यादा डिटेल्स चाहिए तुम्हें तो अपने कजन से पूछ लो जाके। क्यों लेकर गए थे तुम आयला को डॉक्टर के पास? तुम्हें भी तो लेकर गया था जब तुम्हारे पाँव में मोच आई थी, भूल गई? मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा था। तो अब चला लो। तुम मुझे मौका तो दो। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तुम अपना सर कहीं और जाकर मारो। एक बात बताओ, तुम्हें ये घटिया हरकतें सूट करती हैं? घटिया इससे तुम्हें मेरा कुछ तो पसंद आया। शामी नहीं हूं, और जहांगीर नाम है मेरा। ना गलत करता हूं ना गलत होने देता हूं। सॉरी अब्बू, अल्लाह मुझ जैसी नाफरमान और खुदसर औलाद किसी को ना दे। बहुत तंग कर रखा था ना मैंने आप सबको। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा।
ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जानो दिल का। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। दिल लगी दिल की लगी बनके मिटा देती है। रोग दुश्मन को भी यार अब ना लगाना दिल का। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आइना, आइना।